श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आला अरफा और मुकद्दस फरमान है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजिया, कौन पले को मंदे। हुजूर फरमाते हैं कि हम सब एक ही खुदावंद करीम की औलाद हैं। आप काम करते हैं, मैं काम करता हूं, कोई जो हमारा भी पेशा है, जो सबका पेशा है, लेकिन इस पेशे में सबसे बड़ा हुक्म जो सादर है भट्ट साहब, वो ये है कि हमने किरत करनी है, हमने मेहनत करनी है, हमने स्ट्रगल करनी है, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ हमने हक हलाल की कमाई कमानी, और उस हक हलाल की कमाई में हमने दसवां, जिसे हम कहते हैं, जो हुक्म सादर है हम पे, दसवां हिस्सा जी, इस 10वें हिस्से को हमने गरीबों में, मोहताजों में, यतीमों में, ज़ईफों में, जो कोई भी इसके लिए हकदार है, जो चाहता है कि हमसे मदद हो, वो 10वां हमने हर महीने देना है। लेकिन फर्ज ये है, लेकिन हुक्म ये है, लेकिन बात ये है, हकीकत ये है कि हमने वो कमाई जो है वो हक हलाल की कमाई होनी चाहिए। अब श्री गुरु नानक देव जी ने हम पर हुक्म सादर किया, वो ये है, नाम जपो। नाम जपो मीन्स हमेशा 24 घंटे मेडिटेशन ऑफ गॉड, यानी कि हमको हर सांस के साथ खुदावंद करीम का नाम जपना है। हम किसी भी मदद से ताल्लुक रखता हो, कोई खुदावंद करीम, कोई रब, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, जितने भी नाम हैं मेरे खुदावंद करीम के। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज गुरु नानक देव जी का 554वां जन्मदिन कहते हैं। इसी सब पे हमारे साथ आज बात करेंगे हमारे एक सरदार भाई जो है बड़गाम जिले से ताल्लुक रखते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे गुरु नानक देव जी की जिंदगी के हवाले से, उन्होंने लोगों के लिए किस तरह से अपनी जानशीनी जो है वो दी, और आज हम लोग कहाँ पे हैं, हम किस तरह से उसको देखते हैं, और हम लोगों को क्या करना है गुरु नानक देव जी की जो है तालीमात को देखने के लिए, लोगों को दिखाया कि अच्छे रास्ते पे चलना, और आज जो हम लोग हैं वो किस जगह पे हैं। तो हम बात करेंगे आज गिल साहब से। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आपको मुबारक, तमाम सिख कम्युनिटी को मुबारक, जो हमारे सिख भाई है सबको मुबारक। आप हमें बताइए कि गुरु नानक देव जी जो है 1469 में उनकी पैदाइश हुई, और तब से लेके आज तक सिख बरादरी जो है पूजती है, क्योंकि सिख बरादरी का एक बड़ा गुरु है। उस हवाले से बताइए कि क्या क्या तालीमात रहे उसकी जिंदगी में, और उसकी जिंदगी के हवाले से बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रब सलामत रखे आपको कि आपने मुझे आज इस अजीमुल शान मौके पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी की मायानाज शख्सियत, आला अरफा सीरत के बारे में कुछ बोलने के लिए आज मुझे मौका दिया। आपका दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से सारी जगत को, जहां कहीं भी सिख मजहब में रहने वाले तमाम मेरे सिख भाइयों को दिल की अमीर गहराइयों से लाख लाख मुबारक में पेश करता हूं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आला अरफा और मुकद्दस फरमान है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजिया, कौन पले को मंदे। हुजूर फरमाते हैं कि हम सब एक ही खुदावंद करीम की औलाद हैं, यानी कि बंदे मीन्स औलाद हैं। ख्वाह वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, ख्वाह वो किसी भी मजहब का हो, वो आप हूं, मैं हूं, या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, सब खुदावंद करीम की पैदाइश है। सबको एक ही नूर से खुदावंद करीम ने पैदा किया है, और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का हुक्म सादर है हम पर। ये 24 घंटे हमने इस हुक्म में बंधे रहना है, ताकि हम खुदावंद करीम की बंदगी कर सकें। जिस रब ने हमें पैदा किया, जिस अवल अल्लाह, जिस रब ने पैदा किया, उसकी बंदगी में रहें, उसकी बंदगी करते रहें, और हम हमेशा लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहें, ताकि हमारी जिंदगी जो है एक सही पाथ ले सके, एक सही रास्ता दे सके, ताकि हम अपनी जिंदगी को और कामयाब और कामरान कर सकें। ये मकसद रहा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का। आज के दिन जब उनका आगमन दिवस, गुरु नानक आगमन दिवस हमें जिसे कहते हैं, जो आम फहम जबान में गुरपुरब के नाम से आप जानते हो, जो बुनियादी तालीमात हैं, उसमें से सबसे अहम तालीमात जो है, जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने हम पर हुक्म सादर किया, वो ये है, नाम जपो।
नाम जपो मीन्स हमेशा 24 घंटे मेडिटेशन ऑफ गॉड, यानी कि हमको हर सांस के साथ खुदावंद करीम का नाम जपना है। हम किसी भी मदद से ताल्लुक रखता हो, कोई खुदावंद करीम, कोई रब, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, जितने भी नाम हैं मेरे खुदावंद करीम के, जिसने आपको पैदा किया, मुझे पैदा किया, ये मखलूक बनाई, ये कायनात बनाई, हर जर्रे में खुदावंद करीम का नूर नजर आता है। हमारा ये फर्ज हम पे आयद होता है, जो हुक्म हुजूर ने आज के दिन हम पर सादर किया, वो ये है कि हमने मेडिटेशन ऑफ गॉड कभी नहीं छोड़नी है। हमेशा उस परवरदिगार की हमने हमेशा बंदगी करनी चाहिए और करते रहना है। नाम जपो, उसके बाद किरत करो। किरत करो मीन्स जो डेली काम हम करते हैं, आप काम करते हैं, मैं काम करता हूं, कोई जो हमारा भी पेशा है, जो सबका पेशा है, लेकिन इस पेशे में सबसे बड़ा हुक्म जो सादर है भट्ट साहब, वो ये है कि हमने किरत करनी है, हमने मेहनत करनी है, हमने स्ट्रगल करनी है, लेकिन स्ट्रगल के साथ साथ हमने हक हलाल की कमाई कमानी, और उस हक हलाल की कमाई में हमने दसवां, जिसे हम कहते हैं, जो हुक्म सादर है हम पे, 10वां हिस्सा जी, इस 10वें हिस्से को हमने गरीबों में, मोहताजों में, यतीमों में, ज़ईफों में, जो कोई भी इसके लिए हकदार है, जो चाहता है कि हमसे मदद हो, वो 10वां हमने हर महीने देना है। लेकिन फर्ज ये है, लेकिन हुक्म ये है, लेकिन बात ये है, हकीकत ये है कि हमने वो कमाई जो है वो हक हलाल की कमाई होनी चाहिए। वो हमने 10वां इन गरीब और मोहताजों में ये हमने बांटना है, देना है, ये हुक्म सादर है। तीसरा जो है वो है वंड छपो। वंड छपो का बुनियादी जो मकसद है, बुनियादी जो मुद्दा है, बुनियादी जो मीनिंग है, यानी कि शेयर करो। अगर मेरे पास पैसे की कोई कुछ है तो वो दूसरे के साथ, क्या बात है, मेरे पास कोई पैसे की गुंजाइश है, मैं दे सकता हूं, किसी की मदद कर सकता हूं, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, मैं उसकी मदद अगर कर सकता हूं, मुझे शेयर करना है, मुझे देना है। वो खाने पीने की चीजें हो, वो पैसे की सूरत में हो, किसी भी चीज में हो, कोई भी अच्छी चीज इल्म हो, बिल्कुल, बहुत आपका बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। आप इस चीजों को बड़ी डीपली समझ रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो हमने वो शेयर करना है और इस तरीके को, इस परंपरा को, इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है। ये 3 इंपॉर्टेंट जो टीचिंग्स हैं, जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने हम पर आयद किए हैं, हम पर हुक्म सादर किया, और हमने 24 घंटे में इसमें बंद के रहना है। इसमें कोई भी ये हम कहें कि लै तो लैल से काम ले सकते हैं, इसमें कोई भी रियायत नहीं। अगर हम आज की इस मुआशरे की बात करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि गुरु नानक देव जी की टीचिंग की बात की आपने, तो आपने कहा कि एक दूसरे के साथ शेयर करना है, 10वां हिस्सा देना है। अपने जो 1 महीने की हम कमाई करेंगे उसमें हमें 10वां हिस्सा देना है गरीब मोहताजों में। तो आज की मुआशरे की हम बात करेंगे, तो आज का मुआशरा आपको लग रहा है कि उस रास्ते पे चल रहा है? चाहे कोई भी कम्युनिटी हुआ, हम मुसलमानों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, सिख की बात करें। देखिए भट्ट साहब, मैं आपसे ये कहूं कि हर मजहब में ये हुक्म सादर है, ना कि मैं ये अपना मैं कह रहा हूं कि आज के इस मौके पर, बल्कि हर एक मजहब में ये हुक्म सादर है कि कौन कौन से लाहे अमल हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और इस माशरे में हम अपना एक नाम जो है वो अपने आगे लाके, अपने नाम को खिदमत की सूरत में आगे लाकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो वक्त पहले था वो मोहब्बत का था, भाईचारे का था, आपसी प्यार का था, और हम एक दूसरे के साथ वो चीजें बांटते थे। वो छोटा दिन हो या बड़ा दिन हो, या खुशी हो या गम हो, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन हम जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस रियासत में हम रहते हैं, यहाँ प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारा और आपस में लेन और दीन का जो सिलसिला है, एक दूसरे के त्यौहार में आना, एक दूसरे के गम में आना, एक दूसरे के गम में शरीक होना, वो सिलसिला अभी भी है, और मुझे यकीन है कि ये सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहेगा। और हम दुआ हैं खुदावंद करीम से कि ये जो प्यार है, ये मोहब्बत है, आपसी भाईचारा जो है ये बना रहे, आपस में हम चलते रहें, प्यार करते रहें, मोहब्बत करते रहें। इसीलिए तो कहा है कि मोहब्बत की शरण से, मोहब्बत की शरण से दिल सरापे नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। आज के इस मौके पर दिल की अमी गहराइयों से तमाम लोगों को, खासकर सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों को, जहां कहीं भी किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में या बड़े सगीर में रहते हैं, दिल की अमी गहराइयों से लाख लाख और कुरान मुबारकबाद आज के इस गुरु नानक देव आगमन दिवस पर। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ गिल साहब। वक्त की कमी की वजह से हम पूरी तरीके से बात नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम फिर से मुलाकात करेंगे गिल साहब से, और भी मजीद जानने की कोशिश करेंगे गुरु नानक देव जी की जिंदगी के हवाले से। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।